ये मम्मी डैडी हैं, इन्होंने शेल हाथों में पकड़ के फेंके थे वापस। इनमें कोई है, अगर इनमें कोई गैरतमंद है तो वो बाहर आए। राणा सनाउल्लाह को मेरा चैलेंज है कि वो खाली इतने पंडाल में आके एक बार तकरीर करके दिखा दे। अगर उसे घर जाने दिया तो हमारा भी कोई नहीं। इंशाल्लाह 17 जुलाई को ये इसको वॉशरूम की जिन्नत बना देंगे। तेरा बाप भी देगा आज़ादी। ये वजीर आला बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो ये 17 तारीख के बाद ये कुकड़ी हलाल होगी और इसका रोस्ट होगा, इंशाल्लाह रोस्ट होगा। ये वजीर आला कभी हो ही नहीं सकता। ये शक्ल से चपड़ासी लगता है। मकसूद चपड़ासी मर गया, ये शक्ल ही चपड़ासी है। इनकी औकात देखें, इनकी औकात देखें, इन लोगों की औकात देखें। इनकी शक्लें हैं हुक्मरानों जैसी। इलेक्शन वाले दिन हम कहेंगे कि देखो को सीट रह तो नहीं गई। इंशाल्लाह ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे कि जलील आदमी तुमने हमें क्या करवा दिया। नवाज शरीफ गालियां देगा हमजा शहबाज को, तूने क्या करवा दिया, मरवा दिया हम सबको। जी वालेकुम अस्सलाम। को इलेक्शन है, क्या रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह जी शबीर गुजर पूरी मेजोरिटी से पूरी ताकत से जीतेगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि चारों हल्के लाहौर के मेरे हैं। नहीं, कहने से देखें, कहने का तो बात दूर की है ना, हल्के कह देने से उनके नहीं हो जाएंगे ना। अब पर्टिकुलर अगर इस हल्के की बात आप कर लें तो यहाँ से नज़ीर चौहान जीता था, जिसकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी जो है ना उस तरह नहीं थी, लेकिन चूंकि खान साहब ने उसको टिकट दे दी थी तो हमने अपनी दिलो जान से उसको जितवाया था। और माजरत के साथ मतलब मैं शायद ये बात करना इतना वो नहीं आता, मैं हम लोग जो हैं, ये जो टीम खड़ी हुई है हमारे साथ, ये मेन पार्टिसिपेंट से उसको जितवाने में। इवन मैं ये चैलेंज जो है ना ऑन कैमरा जो है 4 दफ़ा उसको कर चुका हूँ कि वो आए और मुझे मतलब गलत का साबित करके दिखाए। हमने उसको जितवाया था उस लोटे को, उस को हमें तब भी उसकी असलियत का पता था, लेकिन चूंकि खान साहब ने उसको टिकट दे दी थी और हमें जितवाना उसकी मजबूरी थी। देखिए जी, आपने कहा उसको असलियत का आपको पता था, अब तो वो नून लीग में चले गए हैं इमरान खान को छोड़ के। अब क्या रिजल्ट आएगा? मैं कहता हूं कि अगर उसको 4000 वोट भी, उसने 42,000 वोट लिया था 18 के इलेक्शन में, अब उसको 4000 भी वोट मिल गया ना तो आप मुझे पूछ लीजिएगा आके। ठीक है। हाँ बिल्कुल। इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, इसको बताया है कि कौम क्या होती है। इससे पहले हम लोग सिर्फ एक जो है ना मजमा था, एक हजूम थे, हमें पता चला है कि हमारे हकूक़ क्या हैं। हमें अब आप देखें ये जो रजीम कर रही है, ये जो महंगाई का जो सारा है, अब किसी के मुंह पे, अब ये क्यों मीडिया खामोश हो गया हुआ है? इनको इनके मुंह बंद करने के लिए पैसे दे दिए गए हैं, वरना ये आए रोज़ कह रहे थे 4 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए। अब कितने पैसे बढ़े हैं? 150 से 234 पे चला गया है। आप कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। और अभी आपको 1 जुलाई को एक और सरप्राइज मिलेगा 70 रुपए का। अब महंगाई को नहीं रो रहे हैं, इनका मकसद यही था। अच्छा मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब जहां इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद आ रहे हैं, क्या रिजल्ट देंगे इमरान खान को? देखें जी, ये तो आपके सामने है, ये जो ये सारा कुछ है, ये लोग बाहर से नहीं आए हुए। मैं एक एक के नाम को जानता हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ इस हल्का के लोग हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसको जिसको खान साहब ने एक काम दिया था कि वर्कर्स कन्वेंशन है, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। और मैं आपको बताऊँ, जनरल इलेक्शन में अगर नज़ीर चौहान को 42,000 वोट हमने दिलवाया था ना, तो अब शबीर गुजर को हम इंशाल्लाह 80,000 वोट लेके दिखवाएंगे। आप इसकी फिक्र ना करें, रिजल्ट को देखिएगा। शहबाज को वज़ीर आला नहीं बनने देना इंशाल्लाह। हमजा शहबाज का कैलिबर है, वो उसका बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का। वो एक नशा आवर, नशे का एडिक्टेड बंदा, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार से, जो बंदा ये कहे, आप अगर सिर्फ एक बात को अगर फोकस कर ले, वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट्स में पैसे कौन डाल जाता है, तो उस बंदे को चीफ मिनिस्टर क्या किसी जगह पे पीएन बनने का भी राइट रखता है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की रिजल्ट आएगा इलेक्शन का? इंशाल्लाह ये 17 जुलाई को इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, मीडिया वाले लोग। इंशाल्लाह ये लोटा है ना, जो लोटा, इंशाल्लाह 17 जुलाई को ये इसको वॉशरूम की जिन्नत बना देंगे। जहाँ पे इसको इज्जत मिलती है ना वॉशरूम में, वहाँ पे इसके उसकी जिन्नत बना देंगे वॉशरूम की। इंशाल्लाह ये सारी हल्के की वाम है। इंशाल्लाह 80,000 से ज़्यादा वोट पड़ेंगे ये इंशाल्लाह, और बहुत अक्सरियत से जीतेगा। ये लोटा तो आ नहीं रहा, ये हल्के में घूम ही नहीं रहा, ये लोगों को अपने दफ्तर में बुला के गुलामों की तरह। मैं अभी भी उन नून लीग वालों को कहता हूँ, गुलामी छोड़ दो। आपको कैसे आर्डर लगाता है कि मेरे दफ्तर में पहुँचो? आप खुददार नहीं हैं, आप गुलाम हैं। आप गुलामों की ज़िंदगी ना जिए, खुददारी करें। उनको कहें हमारे पास आ, क्यों नहीं आ रहा हल्के में? आंडे पड़ेंगे,
जलील हुआ है, कौम को बेचा है, इस हल्के की बाज अमीर कौम को बेच दिया उसने, खुद नहीं बिका। हल्के में नहीं जा रहे, इन हल्के में नहीं आ रहा, कहीं नजर आ रहा, कहाँ पे आ रहा है वो नजर, सिर्फ अपने वो दफ्तर में बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ, घुस बैठिए ना, घुस बैठिए, जैसे ये बैठे हैं घुस बैठिए। और मैं क्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहता हूँ, आप तो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आटा ना महंगा हो, अब क्या हुआ, आटा महंगा हो गया। आप तो यही पहले कह रहे थे कि मैं जरदारी का पेड़ फाड़ लूंगा, आप जरदारी को कह रहे हैं अब्बू जी, अब फजलुर रहमान को सार मिलाया हुआ है। सारी पार्टियां में खान साहब सच्चे आदमी हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि ये सब मेरे मुकाबले में इकट्ठे हो जाएंगे, और आज देखो इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा था मैं पेट्रोल सबसे सस्ता दे रहा हूँ, आज लोगों को पता चला वाकई खान साहब पेट्रोल सस्ता दे रहे थे। ये चोर हैं, डकैत हैं, ये अब नैब का कानून ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। अवाम की नहीं है, ये अवाम का शऊर है, अवाम को जाकर किया, खान साहब ने बताया है, खुददारी गुलामी से निकलो, हम कोई गुलाम नहीं है। इंशाल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना है, और इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इंसान किसी से नहीं डरता। और मैं इंशाल्लाह एक दिन आज़ादी आएगी, हकीकी आज़ादी लेंगे, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी इंशाल्लाह। 17 को क्या रिजल्ट आए? इंशाल्लाह 17 को रिजल्ट इंशाल्लाह पीटीआई वाजे जीतेगी, वाजे इंशाल्लाह। ये शेर ना, जो शेर जाली शेर है, जो गीदड़ है, एक बाहर बैठा हुआ है, ये गीदड़ नजर नहीं आएगा 17 को। 17 की फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह सुबह टाइम ही दफन हो जाएगा, ये जमानतें दफन हो इनकी हो जाएगी, जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। 17 को क्या रिजल्ट देंगे? 17 को इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी, और इस तरह जीतेगी कि ये लाहौर में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ये लोग। जिन लोगों ने जितना इस कौम पे जुल्म किया है, इनको यहाँ भी हिसाब देना है और क़यामत वाले दिन भी हिसाब देना है। मियाँ नवाज शरीफ, हम तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं देंगे। अब तुम यहाँ से भाग गए हो, मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह करे इन सबको वीज़े मिले इंग्लैंड के। ये सड़कों पे नहीं जा सकते, ये नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में जाकर। ये लोग हैं, हम लोग हैं जो इन लोगों को डर के ज़रा पीछे हो जाते हैं। लंदन में ये लोग जाएं, अल्लाह करे इन सबको वीज़े दें इमरान खान, इनको जाने दें यहाँ से। ये वहाँ जलील होते हैं, बच्चा बच्चा इनको गालियाँ देता है, ये नमाज नहीं पढ़ सकते। और इससे बड़ी जलालत क्या होगी इस कौम की कि इनका लीडर लोगों की गालियाँ सुनता है सड़कों के ऊपर। इज्जत होती है इंसान की, ग्रेसफुल होता है, वो यहाँ पाकिस्तान में खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मेरा कोई बाहर जायदाद नहीं है। ये लोग भागते हैं, इनको नजरा होता है तो ये लोग दवाई लेने इंग्लैंड चले जाते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ है ये मरियम जो कहती थी कि जी मेरी तो पाकिस्तान में क्या बाहर भी कोई जायदाद नहीं, अब कहाँ गई? उसे कहें अपने वालिद को बुलाए इस भगौड़े को यहाँ पे। ये लोटे जो इकट्ठे करके हमजा कुकड़ी को ये वजीर आला बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो ये 17 तारीख के बाद ये कुकड़ी हलाल होगी और इसका रोस्ट होगा, इंशाअल्लाह रोस्ट होगा, और ये कौम में बटेगी, ये कौम में बटेगी और कौम खाएगी इस कुकड़ी को। यही कुकड़ी खाएंगे हम इंशाअल्लाह। इसकी सालगिरह उस दिन मनाएंगे इस कुकड़ी की। वज़ीर आला नहीं बनने, ये वज़ीर आला कभी हो ही नहीं सकता। ये शक्ल से चपड़ासी लगता है, मकसूद चपड़ासी मर गया, ये शक्ल ही चपड़ासी है। इनकी औकात देखें, इनकी औकात देखें, इन लोगों की औकात देखें, इनकी शक्लें हैं हुक्मरानों जैसी। ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल। मैं कसम खा के कहता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इन लोगों को लंदन के वीज़े दो ताकि ये वहाँ जाएं और जलील हों सड़कों पे गालियाँ खाएं। यहाँ ये लोग कहते हैं हम ये हैं, यहाँ तो स्क्वाड है 28 गाड़ियों का, वहाँ इनको की तरह सड़कों पे भगाते हैं लोग। और शर्म करो तो तुम लोग, अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान में आ और हमसे मुकाबला करके दिखा। अच्छा मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि हम गलियां बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे, पैसे का लालच दिया जा रहा है कि शेर को वोट दें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये गलियां बनवा देंगे, ये सड़कें बनवा देंगे, ये कौम नहीं बनाएंगे। इसलिए इसी कौम ने जूते मारने इनको, और कौम बनाएगा सिर्फ इमरान खान। इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है, इसका शौर जगा दिया है, इनको बता दिया कि तुम्हारे हकूक कहाँ हैं। बोलो, सब बोलो, अपने हकूक के लिए लड़ो। अगर लड़ोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जैसे मरियम कहती है मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, हम भी अब यही कहेंगे कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। बता दें, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 20 सीटें हैं, कोई सीट नहीं जीतेंगे, अक्सरियत हम जीतेंगे। रिजल्ट क्या होगा? हुकूमत उनकी है, मशीनरी उनकी है, सब कुछ अगर आपको भी पता है। हम लोग समझते हैं कि ये मशीनरी भी इनकी है, इंतजामिया भी इनकी है, और पीछे हाथ टोपी वालों का भी इनके ऊपर है।
तो कोई मसला नहीं, हमारे ऊपर खुदा का साया और अवाम की दुआएं हैं। इमरान के साथ अवाम की दुआएं। इमरान ने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया, इलेक्शन वाले दिन हम कहेंगे कि देखो को सीट रह तो नहीं गई। इंशाल्लाह ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे कि जलील आदमी तुमने हमें क्या करवा दिया। नवाज शरीफ गालियां देगा हमजा शहबाज को, तूने क्या करवा दिया, मरवा दिया हम सबको। वोट का दिफा करेंगे, वोट का दिफा इंशाल्लाह उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से नहीं निकलेंगे जब तक अंगूठा लगा के इनसे रिजल्ट नहीं लेते। और इस मर्तबा इनको बताएंगे कि रिजल्ट लिया कैसे जाता है, फॉर्म 45 कैसे लिया जाता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग यही जमे पले हैं, यही मरेंगे और इसी सियासत को समझते हैं। हम इन लोगों की चोर बाजारियां समझते हैं। मैंने ज़हीम कादरी का इलेक्शन देखा हुआ है जिसमें वो 5000 वोटों से जीता था, सिर्फ 5000 वोट पड़े थे उसे। यहाँ एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, उसमें ठप्पे लगाए गए थे और हमारा उनसे झगड़ा हुआ था। वो कह रहे थे कुछ नहीं यार कुछ नहीं, 5000 तो वोट है, फिर क्या हुआ। तो इंशाल्लाह अब हमने थंब इंप्रेशन के बगैर रिजल्ट नहीं लेना, इनसे रिजल्ट नहीं ले, उतनी देर तक इन लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं जाने देना जब तक ये हमें रिजल्ट पूरा नहीं देंगे। और फॉर्म 45 हम इनको बताएंगे कि फॉर्म 45 होता क्या है। अब तुम्हें बताएंगे फॉर्म 45। ये कौम जाग गई है, ये कौम जागी है और इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो ये कौम आपको बताएगी। अच्छा मुझे बताएं, ये तो समझते हैं, नून लीग वाले समझते हैं, पीटीए के जो कारकुनान है वो मम्मी डैडी कारकुनान है। ये आप लोग कहते थे, हमें ये कहा जाता था ये बर्गर पार्टी है। ये बर्गर पार्टी कोई नहीं है। आपने 25 अप्रैल को देख लिया था यहाँ क्या हुआ था। ये मम्मी डैडी हैं, इन्होंने शेल हाथों में पकड़ के फेंके थे वापस। इनमें कोई है, अगर इनमें कोई गैरतमंद है तो वो बाहर आए। राना सनाउल्लाह को मेरा चैलेंज है कि वो खाली इतने पंडाल में आके एक बार तकरीर करके दिखा दे। अगर उसे घर जाने दिया तो हमारा भी कोई नहीं। देखें जी, ये जज्बा है यहाँ जवानों का।